आइए आज भगवद गीता के अनुसार कर्म के इस रहस्यमयी और प्राचीन विज्ञान को डीकोड करते हैं। चलिए देखते हैं क्यों कुछ लोग आसानी से सफल होते हैं और बाकी सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं। सच तो ये है, कर्म कोई ईश्वरीय सजा नहीं बल्कि कारण और प्रभाव का एकदम लॉजिकल और जीवित विज्ञान है। ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा है। जैसे ग्रेविटी हमेशा काम करती है, वैसे ही कर्म हमेशा परिणाम लौटाता है। हमारी नीयत भी एक कर्म है। सिर्फ दिखावे के लिए की गई मदद का नतीजा बिल्कुल अलग होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे काम 3 तरह के होते हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। सिर्फ शारीरिक काम ही नहीं बल्कि हमारे विचार और यहाँ तक कि चुप रहना भी कर्म है। यही बात हमें उस सबसे बड़े सवाल तक लाती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म मिलकर ही हमारी पूरी नियति तय करते हैं। प्रारब्ध कर्म वो पुराने बीज हैं जो आज फल दे रहे हैं। आज की परिस्थितियां इन्हीं का अटल परिणाम है। लेकिन क्रियामाण कर्म आज के वो काम हैं जो हमारे भविष्य की दिशा तय करने की चाबी हमें सौंपते हैं। अब एक आम सवाल उठता है, क्या आज के अच्छे काम पुराने बुरे कर्मों को पूरी तरह मिटा सकते हैं? सबसे अहम बात यह है कि अच्छे काम पिछले बुरे प्रभावों की चोट को कम जरूर करते हैं, मिटाते नहीं। ये कोई सजा नहीं बल्कि एकदम तटस्थ ईश्वरीय न्याय है जो बस हमारे ही फैसलों की गूंज वापस लौटाता है। गहरी जागरूकता से इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। गलतियां दोहराना बंद करने से ही ये चक्र टूटेगा। असली मुक्ति भागने में नहीं बल्कि हर काम निस्वार्थ भाव से करने में है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं?